आज हमारे साथ 1962 की जो सेवाएं पहाड़ों में चल रही है, ये सेवाएं लगातार पहाड़ों में कार्य भी कर रही है। और जहां तक ये है, पशुओं के लिए आज इतनी सुविधाएं हैं कि हम देख सकते हैं कि हर जगह 1962 पहुंच रही है। तो इस बारे में बात करते हैं थोड़ा डॉक्टर क्षितिज से, जो 1962 में डॉक्टर हैं, लगातार अपनी सेवाएं पहाड़ों में दे रहे हैं। तो थोड़ा पूछते हैं पशुओं के बारे में कि पशुओं के लिए क्या इलाज बेहतर है और क्या क्या सुविधाएं इनसे है, ये जरा उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने। हाँ जी सर। सर मैं 1962 के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल निःशुल्क हमारी सर्विस है, ऑर्गेनाइजेशन है। और पिछले 2 साल से मैं आपके प्रताप नगर में यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहा हूँ। एंड कभी भी मैंने कोई यहाँ पे पैसा नहीं दिया है और लोगों को जागरूक करा है। और आपके माध्यम से जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं जिन वजह से पशुपालकों को नुकसान हो रहा है, तो जो मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ उसमें ये है कि यहाँ पे प्रथा चली हुई है कि घी की कि मतलब कुछ भी हुआ, जानवर बीमार हुआ, घी दे दिया, जानवर ब्याया, घी दे दिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की जरूरत है कि ये घी हमारे लिए बना है। बिल्कुल ठीक है। अब कैसे बना है मैं उसके बताता हूँ। क्योंकि जो गाय भैंस वगैरह है, ये सब इनके पास रूमन होता है, जुगाली करती है। ठीक है। एक तो वो जुगाली की मूवमेंट को रोक देता है, रोमिनल मूवमेंट को स्लो कर देता है। ठीक है। तो पाचन क्रिया स्लो ही कर देगा। जो उस टाइम पे ब्याने वाले को देना तो और ज्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि उस समय उसको बहुत ऊर्जा की जरूरत है। बिल्कुल। और उस समय जो पेट से ऊर्जा मिलनी चाहिए, गर्मी मिलनी चाहिए, वो भी बंद हो गया है। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर कि घी की प्रथा हमें धीरे धीरे यहाँ से बंद करनी चाहिए, जो कि इतने वो चली हुई है। और मैंने आपके क्षेत्र में ज्यादातर जो चीजें नोटिस करी हैं सर, वो क्या है कि आपके ज्यादातर जानवरों में यहाँ पे कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी है। ठीक है। क्योंकि जो एक कंसंट्रेशन फीड होती है, जो कि हमारे मतलब अपने नीचे जो प्लेन क्षेत्र में वगैरह जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आपके पास दो सूखी घास, गीली घास, ये दो ही चीजें अवेलेबल है। कॉटन सीड मील, ये सब काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि सेहत के लिए होती है, उस सब कुछ समय के लिए होती है जब जानवर ब्याने को हो, भैंस माता ब्याने को। क्योंकि ज्यादातर जो शरीर होता है बच्चे का, वो आखिरी के 2-3 महीने में बनता है। और सबसे ज्यादा इस समय में क्या बनता है, उसकी बोन्स बनती है बच्चे की। तो माता क्या करती है, अपनी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल के बच्चे की हड्डियां बना देती है। और प्लस में मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि दूध में क्या सबसे होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम का सोर्स है दूध। तो ठीक है। अब माता में पहले ही हड्डी होनी है, वो अपनी पूर्ति करेगी या आपको दूध देगी। तो ऐसी माता में कभी भी दूध पूरा नहीं मिलेगा। ऊपर से हमने घी देके उसकी और मूवमेंट को और स्लो कर दिया। तो ये घी की आपके माध्यम से अगर इतना ये जागरूक कर सकूं मैं कि घी का कोई फायदा नहीं है। और घी से अब मैं नुकसान आपको जो बताना चाह रहा हूँ, इस करके थोड़े से लोग समझ पाए बात को कि कितनी खतरनाक चीज है कि घी आपके अंदर जाके क्या रिएक्शन कर रही है, वो रिएक्शन सेम पशु में नहीं कर रही है। वो उसके अंदर कीटोन बॉडीज एक्स्ट्रा बनाएगी। इससे क्या होगा, एनर्जी लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा और कीटोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। ठीक है। जो कि पशु के अंदर बहुत जानलेवा बीमारी है और उससे उभरने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें कीटोसिस के लेवल तक नहीं पहुंच जाना है जानवर को। ठीक है। आखिरी के मंथ में आप डेली प्रैक्टिस करें कि आखिरी के मंथ में तो कैल्शियम देना ही देना है जानवर को। और ब्याने के बाद कम से कम 1 मंथ तक कैल्शियम देना है। जो आप एक बार में घी का लोग बाग देते हैं, उसके पैसे में ये 2 महीने का आराम से आपका 2-3 महीने का कैल्शियम आ जाएगा। और हमारे सरकारी अस्पताल में जो कि कभी सप्लाई आती है तो निःशुल्क आपको अवेलेबल होता है, जो भी उनकी लेवी फीस होती है। 1962 बाकी कोई फीस नहीं लेती है। प्रॉपर 1962 के बारे में ये कि इमरजेंसी सर्विस है। एक आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहूंगा साहब, क्योंकि ये छोटी छोटी ये जो खाज खुजली और ये वाले है ना, ये वाले जो केसेस है, ये कृपया कर 1962 पे कम करें। क्योंकि जो जेन्युइन जिसको जरूरत है ना, जेन्युइन जिसको जरूरत है इस सर्विस की, उसको नहीं मिल पाती है फिर। बिल्कुल। ठीक है। अब एक मुखेम में केस है मेरा, इतना इतना जरूरी,
अब मेरे को मोटना में जाना पड़ेगा सिर्फ मैं खुजली, कुत्ते की खुजली के लिए जा रहा हूँ। और ये और कुत्ते की खुजली के, ये तो डेली प्रैक्टिस ओनर को ध्यान करना चाहिए ना। बिल्कुल ये तो साफ सफाई मेन में जो कि 3 महीने में डिवॉर्मिंग करनी वगैरह चाहिए। ये तो जो अगर आप पशु पाल रहे हैं तो आप उसकी थोड़ी जो डेली प्रैक्टिस होते हैं उनका कृपया कर ध्यान रखें। जानवरों के जो जानवर जो रूमिनेंट्स हैं, गाय भैंस है, जो कि 5-6 महीने से बढ़ गए तो हर 3 महीने में उनकी डिवॉर्मिंग करें। ठीक, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये हमने फॉलो करनी चाहिए। डॉग्स के अंदर हर 2 से 3 महीने के बीच में डिवॉर्मिंग करें। 6 महीने 3 महीने में पहले रेबीज का एक इंजेक्शन लगता है, फिर 6 पे लगेगा रेबीज का इंजेक्शन। और जो फिर नहीं, मैं डॉग की बात कर रहा हूँ, रेबीज की, जो रेबीज डॉग को लगना। हाँ, जो और सालाना फिर 3 महीना, 6 महीना और फिर सालाना हो जाएगा रेबीज की वैक्सीन। बिल्कुल। तो और जो कि ये चीजें क्या है, ये आपको निःशुल्क अवेलेबल है, कम से कम आप इन चीजों का लाभ लें। जी, ठीक है, जी। धन्यवाद सर। ये तमाम जानकारियां पहाड़ी क्षेत्रों के लिए डॉक्टर क्षितिज द्वारा दी गई है, क्योंकि जो 1962 सेवाएं हैं वो लगातार पहाड़ों में पूरा कार्य कर रही है। वो निःशुल्क सेवाएं हैं जो कि आज से 10 साल पहले देखो आप तो नहीं थी, या अभी जो सरकार ने अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, पशुओं के लिए भी पूरा इलाज मिल रहा है जितना इंसानों को मिल पा रहा है। तो हम सभी को इसका लाभ लेना है। तो अनावश्यक डॉक्टरों को नहीं बनाना, छोटी मोटी जैसे कोई भी डॉग है या ऐसी छोटी बीमारी है, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं खुजली, इन चीजों के लिए डॉक्टरों को मतलब कि ये है कि थोड़ा बहुत इलाज खुद भी कर सकते हैं। ऐसे में ये होता है कि जो वो दूर दराज क्षेत्रों में तो एकदम नहीं पहुंच पाते हैं, तो इन्हीं सारी चीजों के केसेस हैं वो रह जाते हैं कई बार। बिल्कुल, छोटे केसेस की वजह से सर क्या होता है, कई बार जरूरी केसेस रह जाते हैं। और हमारा मेन फोकस जो 1962 का है सर, वो है बड़े जानवर, जिनसे पशुपालक कुछ अपना घर का वो कर रहा है। और डॉग क्या है, एक सक्षम जानवर, सक्षम घर की निशानी है कि भाई हम अपना तो पालन कर रहे हैं, हम और किसी का भी कर सकते हैं। तो डॉग से ज्यादा हम अपनी प्रायोरिटी गरीब पशुपालकों को, गाय भैंस जिनसे अर्निंग है जिनकी, उन पे हमारा फोकस होता है। तो कृपया कर अगर खाज खुजली की आपको तुरंत ना मिल पाए सेवा तो आप नाराज ना होएं। गाड़ी जब भी आपकी लोकेशन से गुजर रही होगी वो आपको कर जाएगी। बाकी की ये जो दवाइयां है डिवॉर्मिंग वगैरह की, ये हमारे अस्पताल में निःशुल्क अवेलेबल है, सरकारी अस्पताल में। तो आपका आना जाना हो तो वहां से ये नॉर्मल दवाइयां आपको रखनी चाहिए अगर आपने पशु रखा है। नमस्कार, धन्यवाद। नंदी न्यूज चैनल लगातार पहाड़ों में खबरें पे ध्यान दे रहा है और हर चीज पे नंदी न्यूज का डायरेक्ट फोकस है कि पहाड़ों की सारी खबरें सरकार तक पहुंचे। धन्यवाद।